नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर वर्ल्ड कप के सुपर ग्रुप हमारे खास प्रोग्राम जो आप इस पूरे वर्ल्ड कप में देखेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी ना सिर्फ एलएसी के सपोर्ट स्टाफ, हम अपने प्लेयर्स को भी इन सब जो हमारे प्रोग्राम है उसमें ला सकें और आपके साथ रूबरू उन्हें करा सकें। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड कप एक तरफ और ये बड़ा मुकाबला एक तरफ। लेकिन ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे जो पिछला मुकाबला रहा भारत का अफगानिस्तान के साथ। और मैं आप सबको बता दूं कि मेरे साथ आज कौन कौन है खास खिलाड़ियों में। अमित पिछला, अमित स्वागत है भाई, कैसे हो? थैंक यू विजय भाई, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ एमएसके प्रसाद भी हैं। एमएसके मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ, हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान? Yeah, in one word, if you have to say, it is just a clinical execution. Simply superb. We were absolutely spot on in every department, and be it fast bowling department. In fact, there is an inclusion in this team also. Shardul has come in place of Ashwin, and the moment he came, he made his impact. So overall, if you see, every department looks absolutely spot on. विराट कोहली और नवीन उलक एक बार फिर रूबरू हुए सामने, लेकिन उसके बाद जो विराट कोहली ने वहां पर ग्राउंड में किया वो देखने में बहुत अच्छा लगा। और ये भी लगा कि आप जब ग्रेट खिलाड़ी होते हैं तो उसकी वजह होती है कि क्यों आपको लोग ग्रेट कहते हैं। ऐसा होना ही चाहिए विजय भाई। देखिए, ग्राउंड पे कुछ भी हो सकता है, आप भी खेले, मैं भी खेला हूँ, एमएसके भाई विराट कोहली भी उन्हीं प्लेयर में से हैं और नवीन भी उसी प्लेयरों में से है। क्रिकेट में ग्राउंड पे कुछ भी हो जाए, जब ग्राउंड से जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे दोस्ती निभानी चाहिए, आप नॉर्मल इंसान बन जाने चाहिए, जो कि विराट कोहली ने दिखाया। इवन कि नवीन को भी मैं जानता हूँ, हमारे साथ खेले कि नवीन भी बहुत अच्छा इंसान है। अब आगे आने वाले मैच जिसके बारे में हम यहाँ बैठकर चर्चा करने वाले हैं, आप दोनों से पूछना चाहूंगा किस तरीके से आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है? अमित आपसे शुरू करूंगा। भारत पाकिस्तान मुकाबला, जो कॉम्बिनेशन हमारा टीम में जो बना हुआ है सीनियर और जूनियर्स और यंगस्टर्स का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्म के अंदर हैं। ऑलराइट, हमारे इस प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स रहते हैं और पहला सेगमेंट रहता है कि हमें पिक करने हैं अपने टॉप 3। अमित, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। कल के मैच के टॉप 3, आप दोनों टीमों में से 3 प्लेयर पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके टॉप 3। मेरा टॉप 3 इंडियन टीम में सबसे पहले रोहित शर्मा है, उसके बाद विराट कोहली और उसके बाद मैं शहनशाह अफरीदी को बोलूँगा। और अगर आप शहनशाह अफरीदी को पिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा है कि जो भारतीय ओपनर हैं उनको दिक्कत रहती है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ जब वो गेंदबाजी करते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखना चाहेंगे रोहित और शहनशाह के बीच में? बिल्कुल, इसलिए मैंने इन दोनों को चूज़ किया कि वो मुकाबला मैं देखना चाहूँगा। और दोनों अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, क्योंकि जिस तरह के आप देखे जाए रोहित शर्मा उनके बॉल पे थोड़ा सा डिफिकल्टी में रहते हैं, वही मैं देखना चाहता हूँ कि क्योंकि अब स्क्वाड बना के जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा और अब वो कैसे डील करते हैं शहनशाह अफरीदी को। और अगर वो डील करते हैं, लास्ट में हमने देखा कि कुछ उन्होंने शॉट्स खेले उनके अगेंस्ट, अब वो कैसे कमबैक करते हैं शहनशाह अफरीदी उनके अगेंस्ट, वो थोड़ा सा देखना मैं चाहता हूँ। लेकिन इसलिए मैंने दोनों को पिक किया है कि दोनों अपना जी जान लगाएंगे। उन्हें भी पता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट रोहित शर्मा है शुरू में, और उनको भी पता है कि अगर वो शहनशाह अफरीदी को डील कर जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा मैच के अंदर रोहित शर्मा को। योर टॉप 3? Well, with regard to Pakistan side, I'll definitely go with once again. See, it's not Babar hasn't fight so far against India, but I'm expecting that his eyes will be lit up to perform in such a huge stadium where 1.2 lakhs of people will be there. So Babar and Rizwan and Shaheenshah Afridi, these are the 3 players whom I'm picking on behalf of Pakistan. Alright, these are your 3 picks. अगर आप मैं अपनी पिक के बारे में बात करूं तो कुलदीप यादव मेरी एक पिक रहेंगे। जिस तरीके का ये बड़ा ग्राउंड है, जिस तरीके से उनके पास बीच के ओवर में विकेट लेने की एबिलिटी है, अगर भारतीय टीम को अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनकी तरफ नज़र रहेगी। और पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाबर आजम का आपने जिक्र किया, जी हाँ, जब इस तरीके के मुकाबले होते हैं, बड़े मुकाबले होते हैं, तो आपकी नज़र आपका जो उस खिलाड़ी के ऊपर जाती है जिसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। और एक और चीज़, बड़े मुकाबलों में आपकी नज़र
अपने कप्तान के ऊपर भी जाती है, जैसे पिछले मैच में रोहित ने करके दिखाया, क्योंकि कप्तान ड्रेसिंग रूम की टोन सेट करता है। Exactly. और अनसंग हीरो भारतीय क्रिकेट के जहाँ तक हम बात करें बुमराह, उनकी तरफ भी मेरी नज़र रहेगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी टीम है, अगर पिछले वर्ल्ड कप का हम जिक्र करें उससे लेकर अब तक पाकिस्तान के टॉप 3 ने उनके 60% रन बनाए हैं। अगर बुमराह वहाँ पर विकेटें ले लेते हैं तो उनके ऊपर एक अच्छा खासा दबाव डाल सकते हैं। तो ये टॉप 3 मेरी पिक रहेंगी। अगला जो हमारा सेगमेंट रहता है उसमें बात करते हैं प्लेइंग 11 की। Honestly, I'll start with you. Do you think there will be changes in both the teams? Any changes? Yeah, with regard to Indian team, I think that they'll stick with the same playing 11. I would definitely see. My heart always thinks that whenever Shami is being rested, because he's too good a player to be rested. But having said that, this team management believes in batting till number 8 position, whatever it is. That's the reason why they are just making a little bit of adjustments according to the wickets between Ashwin and Shardul. But I don't really see any change in the playing 11 from Indian point of view. Maybe if Shubman Gill is fit, he will definitely come and play in place of Ishan Kishan. एक और हमारा सेगमेंट है, विशी आप मेहमान हैं आज हमारे एमएस के, तो पिछले 2 एपिसोड में भी रहे हैं। ड्रेसिंग रूम डायरीज, अगर कुछ इस तरीके के आपके पास हों जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेले हों, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, तो हम सुनने को तैयार हैं। विजय भाई देखिए, आप भी पाकिस्तान के खेले हैं, एमएस के भाई भी खेले हैं अगेंस्ट उनके, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम से एक दिन पहले जो होटल के अंदर जो माहौल रहता है वो बड़ा खतरनाक रहता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अगर कोई इंडियन मिल रहा है, कल मिशी भाई 5 विकेट लेने हैं, 5 विकेट से नीचे बात ही नहीं होती है। सबसे बड़ी वो प्रेशर ज्यादा है। आप जैसे खाना खाने बैठ रहे हैं, मिशी भाई आज दम से खा लो, आज 5 विकेट लेने हैं। मतलब कितना, मतलब क्या मतलब हो रहा है। आप ड्रेसिंग से बाहर निकल रहे हैं लिफ्ट से, कोई भी लिफ्ट में दिख रहा है, और अगर पाकिस्तान का कोई बंदा अगर आपके साथ लिफ्ट में है, मतलब पाकिस्तान से आके मैच देखने आया हुआ है, तो एक ही बात कहेगा, कोई भी उनका, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बाबर से बच के रहना, मिश्रा फॉर्म में चल रहा है वो। खाना खा रहे हैं, अगर होटल के अंदर भी कोई पाकिस्तानी हमें सर्व कर रहा है तो कह रहा है, यही बोलता है, आप यहाँ पे खा लो, अंदर भी तो खाने आपने छक्के चौके, वो ऐसे बोल के जाता है। Yeah, I think, one thing that I'd like to say is, because I've been very fortunate to be a part of India A team that won in Pakistan. We were there for 2 months, can you believe? I think they are one of the best hosts. Not many people, because for 2 months, the way they hosted us, I still remember Gagan Koda just got married before the tour. His wife Nupur was always there in the manager's house only. Literally, they looked after Nupur as their own daughter-in-law. If you see all the people are very, very cordial and very, very very hospitable people. They really look after so well. So even the way Hyderabad looked after the Pakistani team, the way they enjoyed the hospitality here, so that clearly speaks volumes that when it comes to sport, I think all these things, all these the barriers, mental barriers that we have on the boundary is cut off, and we are all one. That's the beauty about this sport. जी, ऐसे बहुत किस्से हमको सुनने को मिलते हैं कि जब दोनों टीमें एक दूसरे के यहाँ पे खेलने जाती हैं और उनके समर्थक वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है, किस तरीके से उनको वहाँ पे नवाजा जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तानी टीम चंडीगढ़ में आई थी और सारे होटल बुक हो गए थे, तो बहुत से ऐसे पाकिस्तानी दर्शक थे जिनको लोगों ने अपने घर में जगह दी थी, उनको एक अपने घर के मेहमान की तरह रखा था। इस तरीके की जो, और भारतीय जब लोग गए हैं वहाँ पर तो वो बोलते हैं कि जब आप खाने के लिए बाहर जाते थे वो पूछते थे आप भारत से आए हैं, वो कहते थे हाँ, तो वो कहते थे फिर पैसे किस बात के देने हैं। इस तरीके के जो वाक़या रहे हैं वो सुन के बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। चलिए, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है उसकी तरफ जाते हैं, टीम प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन इस तरीके की है, आपको क्या लगता है कि कल के मैच में क्या हो सकता है? आई थिंक मेरे ख्याल से रोहित शर्मा विल बी गेट 50 एटलीस्ट एंड विराट गो फॉर 100 एंड बाबर आजम विल गेट एटलीस्ट 50. ओके, टीम प्रेडिक्शन है ये। ओवर टू यू एमएसके, व्हाट आर योर 3 predictions? Yeah, well, I'm expecting Kuldeep Yadav to pick minimum 3 wickets tomorrow, and also I'm also expecting some minimum another 2 to 3 wickets from Bumrah with regard to bowling. And yes, of course,
like I also agree that 1 century is pending from Virat's bat. ये आपकी प्रेडिक्शन है, लेकिन इस प्रेडिक्शन के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बुमराह और कुलदीप ने कुल मिला के 6 विकेटें ले ली हैं। Of course, because the conditions are like that. It's a big ground. और इनिशियल अभी आज भी मैच देख रहा है आप, एक्चुअली लेटर स्टेजेस इवन अंडर लाइट्स थोड़ा बहुत बॉल मूव हो रहा है, तो आई एम श्योर एनी कंडीशंस बुमराह विल डेफिनेटली पिक विकेट, एंड देयर इज ऑलवेज अ मिस्ट्री इन कुलदीप्स bowling, so that's the reason why I'm thinking that both of them will definitely be our wicket. But how many wicket Bumrah will take? Three each. 3 Kuldeep, 3 Bumrah. चलिए प्रेडिक्शन 3 each, okay. प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरा पहला प्रेडिक्शन ये होगा कि कल आपको फुल हाउस दिखेगा और आपके सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड में, और आपको ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है विजय भाई, नो प्रेडिक्शन खुली थी, आप ये तो हम सबको पता है, ये हम सबको पता है विजय भाई। चीज तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। आप रोहित के बल्ले से फिर रन निकलते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इस पूरे वर्ल्ड कप की बात करें और अगर भारत के एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है तो उनके बल्ले से रन निकलना जरूरी, और मैं सोचता हूँ जब एक खिलाड़ी फॉर्म में होता है तो उनके पास इतनी काबिलियत और इतना कॉन्फिडेंस है, वो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। हार्दिक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो बैट से हो, बॉल से हो या फील्डिंग करते हुए नजर आए, तो हार्दिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारे लिए रहने वाले हैं। माय प्रेडिक्शंस आर डन। थैंक यू सो मच बॉयज, इट वाज फन। मिश्रा जी आप प्रोग्राम में आए, बहुत मजा आया, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप और इस प्रोग्राम में आए और जितने हमारे सब दर्शक हैं उनके साथ अपनी जो सोच है उसको साझा करें। MSK वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आज के लिए इतना ही, कल परसों जब ये मुकाबला होगा उसके बाद आप लोगों से एक बार फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ।